नमस्कार। बात हो रही है तुला राशि की। कैसे होते हैं हमारे तुला राशि के लोग और ये जो आने वाला 2026 है हमारे तुला राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो इसी पे आज एक संक्षिप्त चर्चा होगी। तो जैसा आप सबको पता है हमारी 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में जो 7वीं राशि होती है ये हमारी तुला राशि होती है। जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है तुला, तुला मतलब तराजू। तो ये जो जो भी हमारे तुला राशि के लोग होते हैं बहुत ही संतुलित रहने वाले होते हैं, बहुत ही न्याय और सामंजस्य बनाकर रखने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ही न्याय प्रिय होते हैं। जो भी तुला राशि के लोग हैं ये प्रतिनिधित्व इनका जो है वो तराजू है, तो उसी से समझ जाइए कि मतलब वो कहीं भी किसी चीज को, किसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए ये बिल्कुल बैलेंस रखते हैं। ये कहीं पे भी थोड़ा सा भी इब्बट नहीं होने देते, बिल्कुल बैलेंस के साथ चलते हैं। चाहे वो घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे उनका वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी वो बिल्कुल बैलेंस बनाकर रखते हैं। कोई भी आप ऊंच नीच नहीं कर सकते इन लोगों के सामने। क्योंकि जो तुला राशि है इसके जो स्वामी ग्रह हैं ये शुक्र देव होते हैं, और शुक्र देव ऐसे भी भोग विलास और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए हमारे बहुत इनके व्यक्तित्व में सारी चीजें मिलती हैं। देखने में भी ये सुंदर होंगे, बहुत अच्छे तरीके से ये जहाँ पे भी रहेंगे, चाहे वो इनका ऑफिस हो, चाहे व्यवसाय करते हैं वहाँ का ऑफिस हो, चाहे ये घर परिवार में हो। कहने का मतलब ये बहुत ही सामंजस्य बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से सजा संवार कर अपनी चीजों को रखते हैं। और देखा जाए तो इनका जो पूरा जीवन जो होता है वो संतुलन बनाने में ही और बैलेंस बनाने में ही वो मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इनको हर वक्त लगता है कि अरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहां पे वैसा नहीं है, उसको कैसे बेहतर बना ले और सुंदर बना ले। तो इसी में ये लगे रहते हैं, क्योंकि इनको साफ सफाई, सुंदरता, सजी संवरी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है देखा जाए तो बहुत ही आकर्षक होता है। और न्याय प्रिय ये होते ही हैं, तो न्याय ये कहीं अन्याय होने ही नहीं देते। ना अन्याय ये करते हैं, ना अन्याय ये देख सकते हैं। तो ये सबके साथ न्याय करते हैं, निष्पक्ष फैसला करते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। कहीं पे भी इनको कोई भी बोलने हो, कोई भी जिम्मेदारी दे दीजिए तो ये बिल्कुल एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष अपनी बात को रखते हैं, निडर होते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है कि इनको संगीत का शौक होता है, ये कला प्रेमी होते हैं। कला के प्रति इनका गहरा लगाव होता है। वो बात अलग है कि इनके जीवन में क्या इनको कितना हासिल होता है एक अलग चीज है, लेकिन अगर थोड़ा भी इनको कोई प्रोत्साहित कर दे तो निश्चित तौर पे कला इनके रग रग में होती है। और सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो यही होती है कि ये बहुत ही सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इनके अंदर अपने और पराई में कोई भेद नहीं रहता, ये सबको अपना मानते हैं, अपने मान कर ही चलते हैं। सभी के साथ ये न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। वो जिसको नहीं जानते हैं वहां पे भी ये अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। ये दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते, दूसरों को किसी तरह की दिक्कत में ये नहीं देख सकते, और किसी के लिए कहीं भी न्याय के लिए भिड़ सकते हैं। ये एक चीज और देखी जाती है कि जो भी तुला राशि के लोग हैं, ये चाहे घर परिवार के लोग हों, चाहे कोई भी संबंध में इनके, वो वहां पे तुला राशि के लोग जो होते हैं ये अपनी इच्छाओं को साइड कर देते हैं। इनको अपनी इच्छाएं इनकी खत्म हो जाती हैं, अपनी इच्छाओं को दबा ले जाते हैं, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं। ये जिसके साथ जहां भी जुड़ते हैं वहां उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव ही जुड़े रहते हैं। वो सब पसंद करते हैं। ये अपनी इच्छाओं को कितना दबा ले जाएं उस पे मतलब ये कला इनके अंदर होती है। अपनी इच्छाओं को अक्सर ही ये दबाते ही नजर आते हैं कहीं पे भी। और सबसे बड़ी जो चीज होती है कि ये डरते नहीं है, ये निडर होते हैं। ये अकेलेपन से भी कभी नहीं डरते, अगर पूरी जिंदगी भी इनको अकेले रहना पड़े तो भी ये नहीं डरते हैं, कहीं पे भी नहीं डरते। बहुत निडर होते हैं, कहीं पे भी इनको जहाँ मतलब बेखौफ चलते हैं, बेखौफ रहते हैं। सबसे बड़ी जो और एक चीज होती है इनके अंदर की ये इनके अंदर आलस्य नहीं होता है। फिर भी
आराम फरमाना इनको अच्छा लगता है, लेकिन आलस से नहीं होता। अगर कोई इनके सामने जिम्मेदारी है तो ये खाना पीना सोना बैठना उठना सब भूल जाएंगे। सबसे बड़ी जो चीज इनके अंदर देखी जाती है कि निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, लेकिन कमियां थोड़ी सी ये होती है कि आलोचना वाली चीज इनके अंदर भी आती है। दूसरों के काम में थोड़ा सा नुक्स निकालना, मिमिक निकालना, ये चीज इनके अंदर देखा जाता है थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं जैसा कि अगर इनके शिक्षा की बात की जाए तो ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा बाधित हो जाती है। एक एज तक कहीं ना कहीं जरूर जो चीजें चाहते हैं, जो चीजें करते हैं, तो बार बार इनकी वो चीज बाधित होती है। बाकी तो सबके जन्म पत्री से ही पता चलता है। तुला राशि के जो भी लोग होते हैं इनको बहुत भीड़ भाड़ में जाना, बहुत भीड़ भाड़ में कहा जाए कि रहना, बहुत शोरगुल नहीं पसंद होता। ये शांत रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना ये ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये खुद का भी ये तौल करते रहते हैं, अपनी कमियों को अपनी अच्छाइयों का भी ये तौलते रहते हैं। और मेहनत बहुत करते हैं क्योंकि मेहनती होते हैं। और पैसा कमाना जैसे सबकी प्रवृत्ति होती है, इनके अंदर भी थोड़ी ज्यादा प्रवृत्ति होती है कि पैसा पे बहुत फोकस करते हैं। पैसा कमाना है और उसके लिए कितना भी इनके पास पैसा हो, लेकिन फिर भी ये पैसा कमाने पे बहुत फोकस करते हैं। अच्छी बात है, कमाना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। कोई भी अच्छी चीज देखते हैं, सुंदर चीज देखते हैं, चूंकि ये शुक्र से प्रभावित होते हैं, तो जो भी इनको कोई अच्छे कपड़े मिल गए, कुछ घर में सजाने की अच्छी चीज मिल गई, तो कहने का मतलब उस पर पैसा खर्च करते हैं। जहां भी ये रहते हैं अपने घर को सुंदर बनाकर रखते हैं, अपने कपड़े पे बहुत ड्रेस अच्छे से ड्रेसअप होना जानते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और देखा जाए तो ये अपने सबसे बड़ी एक और चीज यहाँ होती है कि अपने साथी की भावनाओं का बहुत ख्याल रखते हैं। इनको अपनी वो चाहते हैं कि जैसे मैं दूसरों का ख्याल रखता हूँ रखती हूँ, वैसे ही कोई मेरी भावनाओं का भी कद्र करे, मेरी भावनाओं का भी ख्याल रखे। तो ये अपने साथी के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत उसका ख्याल रखते हैं। उम्मीद भी उससे वो रिटर्न में यही चाहते हैं कि इनके ऊपर भी भरोसा करे कोई, इनके ऊपर भी कोई ट्रस्ट करे। तो इनके लिए एक चीज जो कमी है उसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि अपने शरीर पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके जो शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, यानी आप कह सकते हैं स्पाइन के रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसमें निचले साइड में इनको दर्द बना रहता है। कहीं ना कहीं से किसी कारण से, चाहे कभी चोट लग जाए या किसी भी तरीके से पीठ के निचले हिस्से में इनको दर्द रहता है। कहीं ना कहीं इनको अपने लिए थोड़ा सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। पानी बहुत पिया करें। मैं बार बार आप लोगों को इस चीज पे जोर दूंगी कि पानी ज्यादा पिए, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है बहुत जल्दी रूखी हो जाती है। तो अपने त्वचा के लिए आपको पानी ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना चाहिए। पानी से हमारी स्किन में चमक आती है, तो इसका जरूर, और थकान भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि आप लोग पानी जरूर पिया करें। बात होगी कि 2026 से जो है ये हमारे तुला राशि वालों के लिए क्या लेकर आया, क्या उपहार देने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज आप लोगों को बताऊं कि बहुत प्रसन्न हुई, आपके लिए एक सफलता और सुख सुविधाओं की वृद्धि करने वाला ये साल है। सामाजिक मान सम्मान का ये साल रहने वाला है। आपको समाज में कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी फील्ड में आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। तो भाग्य सहयोग से इस साल में आपके जितने भी अधूरे जो सपने हैं, आपकी जितनी अधूरी इच्छाएं हैं, वो आपकी इच्छाएं इस साल में निश्चित तौर पे पूरा होने का योग दिख रहा है। और आप लोगों को बता दें तो सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, तो मन चाहा इस साल आपको ट्रांसफर या प्रमोशन मिलने का योग दिख रहा है। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको, आप कंपटीशन में जाइए, आप इंटरव्यू दीजिए, आपके सिलेक्शन जरूर होने के चांस है, बड़े अवसर मिलेंगे। बल्कि अगर आप कहीं पे भी, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको 100% लाभ होने की संभावना है। अगर आप फैशन से, मीडिया से, कला से, या किसी भी सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हैं, सौंदर्य के सामानों के साथ आप जुड़े हैं, अगर आपका ऐसा बिजनेस है, तो इसमें तो बहुत ही अच्छा आपका साल जाने वाला है। बहुत ही अच्छे से आपको लाभ होगा। हाँ, यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो मैं जरूर सलाह दूंगी कि पार्टनरशिप में थोड़ा सा सतर्क रहिए।
ज्ञान चक्षु जो अपना है उसको खोल कर रहिए, हर तरफ निगाह रखिए। आर्थिक स्थिति आपकी 2026 में बहुत अच्छी जाने वाली है और हम यही कहेंगे कि कहीं आपने निवेश किया था तो उससे अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। इस साल आपको नई गाड़ी या घर बनाने, मकान बनाने का मौका मिलेगा। अगर आपकी ये इच्छा रही है तो इस साल आप नया वाहन ले सकते हैं, या घर बनाने की या फ्लैट लेने की कोई भी आपकी प्लानिंग है तो निश्चित तौर पे आप पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो साल है ये आपके धन के का खर्च होगा, आपकी चीजों को पूर्ति के लिए होगा, और ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। और प्रेम और वैवाहिक जीवन तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि बिल्कुल मिठास लेकर आया है, ये गुड़ की मिठास है, कोई मिलावटी नहीं है, प्योर गुड़ का मिठास मिलेगा आप लोगों को। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही तालमेल मधुरता के साथ रहेगा। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो भी आपका पार्टनर आपको बहुत इस साल प्रेम देने वाला है, बहुत भरोसा करने वाला है। तो आपके रिश्ते जो है वो बहुत ही प्रगाढ़ होंगे। और प्रेम एक पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका का ही नहीं होता, प्रेम किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, वो परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपके इष्ट मित्र बंधु हो सकते हैं। तो जिसके साथ भी आपका कोई भी दिली लगाव है उसके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों को भी अगर विवाहित हैं तो और इंतजार कर रहे हैं तो मई से सितंबर के बीच आपकी शादी का प्रबल योग दिख रहा है, आपकी शादी होने के चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए। अगर आप सिंगल हैं तो आप डबल हो जाएंगे इस साल में, और किसी न किसी खास व्यक्ति की एंट्री जरूर होने वाली है। यदि आप प्रेम प्रसंग में आना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई नहीं है तो भी आपका पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। विद्यार्थी हैं तो थोड़ा परिश्रम कर लीजिएगा तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होता है। मैं हर उस स्टूडेंट के लिए कहती हूँ, और किसी के लिए भी ये मेरा कहना है कि आप मेहनत करेंगे तभी आप पढ़ाई में आप टॉप करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही आपके पास धन आएगा, मेहनत करेंगे तो ही आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। बिना मेहनत कुछ नहीं होता। और साल के अंत तक आपका बहुत ही सफलताओं भरा ये साल जाएगा। कोई महीना नहीं है कि आपके लिए हर्ष का विषय ना रहे। स्वास्थ्य की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिएगा, स्पाइसी चीजों से बचाव कीजिएगा, ऑयली चीज ना के बराबर कर दीजिएगा, तली भुनी कोई भी चीज मत ज्यादा खाइएगा, इससे आपकी सेहत पे असर हो सकता है, क्योंकि आपका जो पाचन शक्ति है वैसे भी थोड़ा कमजोर होता है। तो ऑयली चीज से और स्पाइसी चीजों से बचिएगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा, पुनः एक बार मैं ये कह रही हूँ, दोहरा रही हूँ। और मानसिक जो शांति है तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रकृति के बीच में रहना अपने चुनिए। जैसे सुबह उठकर ही थोड़ी देर, चाहे खाली आपके बाग बगीचे हैं या फ्लैट में रहते हैं तो पार्क है, आप जाकर जरूर थोड़ी देर बैठिए, हरी घास पे थोड़ा सा टहलिए, या कुछ नहीं तो अकेले बैठ के प्रकृति से थोड़ी देर बातें करिए, खुद से ही बातें करिए प्रकृति से। इस तरीके से मन को अपने शांत कीजिए। योग व्यायाम के लिए तो मैं सभी को ही कहती हूँ कि आप जरूर किया करें, थोड़ा ही करें लेकिन जरूर करें। विशेष सुझाव यही मेरा है आप लोगों के लिए कि इस साल में आप अगर दान करना चाहते हैं तो सफेद चीजों का दान करें। चावल हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, सफेद वस्त्र हो गया, इस तरीके से आप करें। और अगर रेमेडी के तौर पे कहेंगे तो यही कहेंगे, शुक्रवार तो माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो श्री सूक्त का पाठ करिए। यदि आपके जीवन में उन्नति तरह की कहीं रुकी हुई है, बाधित है, तो इस साल में माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, बहुत अच्छे से माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि शुक्र स्वामी ग्रह शुक्र हैं और शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सफल हैं और सफलता चाहते हैं तो भी आप करिए, और आप कहीं से भी आप कुछ रुका हुआ था आपके जीवन में उसको पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी करिए। शुक्रवार का व्रत करिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, और हर रोज हो तो हर रोज आप श्री सूक्त का पाठ करिए, नहीं तो शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ जरूर करिए। कनक धारा स्तोत्र का जरूर पाठ करिए, जो भी थोड़ा समय निकाल सके शाम को कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो आप सुन लीजिए, अपने कहीं ना कहीं आप लगा लीजिए, आप स्त्रोत लगा लीजिए, यूट्यूब पे ही लगा लीजिए, जरूर सुना करिए, मन से माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। मैं यही आप लोगों को कहूंगी। और सबसे बड़ी जो चीज मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि जो थोड़ा सा इत्र लगाया करिए, क्योंकि शुक्र ग्रह हैं आपके,
तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। गुलाब का इत्र हो या चंदन का इत्र हो तो जरूर लगाया करें। आपके जो भी निर्णय लेने की क्षमता है, इससे आपका निर्णय लेने की क्षमता और बढ़ जाएगी और आपके सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी। यही मेरा कहना है। पुनः एक बार नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक निवेदन भी कि जो लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं, प्लीज आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे। फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।